हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं और एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर के एक और फाउंडेशनल टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पिछली क्लास में हमने होमर की इलियाड पार डिटेल में बात की थी, जहां हमने गॉड्स, हीरोज और वॉर की ट्रेजेडी को देखा। आज हम फोकस करेंगे सोफोकल्स के मास्टरवर्क ओडीपस रेक्स पार, जिसे ओडीपस द किंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में परफेक्ट ट्रेजेडी का एग्जाम्पल माना है। ये प्ले ह्यूमन डेस्टिनी, फेट और फ्री विल के आपस घूमता है और दिखता है कि एक इंसान, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट और पावरफुल क्यों ना हो, अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकता। तो चलिए इस आइकॉनिक प्ले को समझते हैं। ओडीपस रेक्स एक प्ले है जो थीबीज शहर में सेट है। प्ले की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जो इलियाड की शुरुआत से काफी मिलती जुलती है। थीबीज में एक भयंकर प्लेग फैला हुआ है, फसलें बर्बाद हो रही है, जानवर मर रहे हैं और औरटीन में ह्यू बच्चों को पैदा कर रही है। शहर के लोग अपने राजा ओडीपस के पास मदद मांगने आते हैं। ओडीपस एक बहुत हाई रिस्पेक्टेड और बिलवड किंग है और इसका एक रीजन है। कुछ साल पहले थीबीज को एक स्फिंक्स नाम की मॉन्स्टर ने घेर लिया था। ये स्फिंक्स एक रिडल पूछती थी और जो आस रिडल को सॉल्व नहीं कर पाता था, यूज मार डालती थी। ओडीपस, जो आस वक्त कॉरिंथ से ट्रैवल कर रहा था, थीबीज आया और उसने आस रिडल को सॉल्व कर दिया। स्फिंक्स खुद को मार डालती है और थीबीज फ्री हो जाता है। इस अचीवमेंट की वजह से थीबीज के लोग ओडीपस को अपना राजा बना लेते हैं और पिछले राजा लेयस की विडो जोकास्टा से उसकी शादी हो जाती है। तो ओडीपस एक सेवियर फिगर है। यूज खुद पार और अपनी इंटेलिजेंस पार बहुत भरोसा है। प्ले के चलते ओडीपस ने अपने ब्रदर इन लॉ क्रियन को डेल्फी के ओरेकल के पास भेजा है ताकि पता चल सेक की देवता इतने गुस्से में क्यों है। प्ले की शुरुआत में हाई क्रियन वापस आता है और अनाउंस करता है कि ओरेकल ने एक सोल्यूशन दिया है। ओरेकल कहता है कि थीबीज में एक पोल्यूशन माय एस्मा है और ये पोल्यूशन इसलिए है क्योंकि पुराने राजा लेयस का मर्डर अभी भी शहर में खुले आम घूम रहा है। जब तक इस मर्डर को ढूंढ कर सजा नहीं मिलती या शहर से निकला नहीं जाता, प्ले खत्म नहीं होगा। ये सुनकर ओडीपस तुरंत एक्शन लेता है। वो पूरी पब्लिक असेंबली के सामने एक वाव लेता है कि वो लेयस के मर्डर को ढूंढ निकलेगा और यूज कड़ी सजा देगा, चाहे वो कोई भी हो। वो मर्डरर को कर्स श्राप देता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये मोमेंट ड्रामेटिक आयरनी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ऑडियंस जानती है कि मर्डरर कौन है, लेकिन ओडीपस नहीं जानता कि वो खुद को हाई श्राप दे रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ओडीपस ब्लाइंड प्रोफेट टाइरेसियास को बुलाता है। टाइरेसियास आने से मना करता है और जब आता है तो कुछ भी बोलने से रिफ्यूज करता है। वो जानता है कि सच क्या है और यूज लगता है कि सच सामने आने से सिर्फ तबाही आएगी। ओडीपस, जिसे सच जानने की जल्दी है, टाइरेसियास पर गुस्सा करता है, आस पार मर्डर प्लॉट में शामिल होने का इल्जाम लगाता है और यूज उसकी ब्लाइंडनेस के लिए मॉक करता है। आखिरकार टाइरेसियास प्रोवोक्ड होकर सच बोल देता है, यू आर दी मर्डरर यू सीक। ओडीपस इस पार विश्वास नहीं करता। यूज लगता है कि क्रियन और टाइरेसियास मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि थीबीज का थ्रोन हड़प सके। इसके बाद ओडीपस और क्रियन के बीच एक बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। जोकास्टा, ओडीपस की पत्नी और लेयस की विडो, आती है और उन्हें शांत करती है। जब ओडीपस यूज बताता है कि प्रोफेट ने क्या कहा, तो जोकास्टा प्रोफेट्स और ओरेकल्स को डिसमिस करने की कोशिश करती है। वो एक एग्जाम्पल देती है। वो कहती है कि सालों पहले एक ओरेकल ने प्रेडिक्शन की थी कि लेयस को उसका हाई बीटा मरेगा, लेकिन लेयस को तो एक क्रॉसरोड्स पार कुछ डकैतों रॉबर्स ने मारा था और उसके बेटे को तो पैदा होते हाई एक पहाड़ पार छोड़ दिया गया था मरने के लिए, ताकि प्रोफेसी सच ना हो। इसलिए प्रोफेसीज हमेशा सच नहीं होती। लेकिन जोकास्टा का ये एक्सप्लेनेशन ओडीपस को शांति दीन के बजाय उसके अंदर एक नया डर पैदा कर देता है। क्रॉसरोड्स, ये शब्द सुनकर ओडीपस को अपना एक पास्ट इंसिडेंट याद आता है।
वो जोकास्टा को बताता है कि वो एक्चुअली कोरिंथ के किंग पॉलीबस और क्वीन मेरोप का बीटा है। जब वो जवान था तो किसी ने यूज कहा था कि वो उनका असली बीटा नहीं है। वो ओरेकल के पास गया, लेकिन ओरेकल ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक और भयंकर प्रोफेसी दी कि वो अपने पिता को मरेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। इस प्रोफेसी से डरकर ओडीपस कोरिंथ से भाग गया ताकि वो कभी अपने पेरेंट्स को हार्म ना कर सके। रस्ते में एक क्रॉसरोड्स पार उसका एक रथ चैरियट पार सवार एक आदमी के साथ झगड़ा हो गया और सेल्फ डिफेंस में उसने उस आदमी और उसके गार्ड्स को मार दिया। अब ओडीपस को शक होता है कि कहीं वो आदमी लेस तो नहीं था। ट्रूथ और कंफर्म करने के लिए वो एक शेपर्ड को बुलवेट है जो लेयस के मर्डर का एकलौता सर्वाइवर था। इसी बीच कोरिंथ से एक मैसेंजर आता है। वो बताता है कि किंग पॉलीबस नेचुरल कॉजेस से मर गए हैं और कोरिंथ के लॉग ओडीपस को अपना राजा बनाना चाहते हैं। ओडीपस खुश होता है। यूज लगता है कि प्रोफेसी झूठी निकली क्योंकि उसके पिता नेचुरली मैर, लेकिन वो अभी भी अपनी माँ के पास लौटने से डरता है, कहीं दूसरी प्रोफेसी सच ना हो जाए। टैब मैसेंजर एक और रेवलेशन करता है ताकि ओडीपस का डर खत्म हो जाए। वो बताता है कि पॉलीबस और मेरोप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं द। मैसेंजर कहता है कि सालों पहले जब वो एक शेपर्ड था तो थीबीज के एक दूसरे शेपर्ड ने यूज एक छोटा बचा दिया था जिसके पैरों को एक पिन से पियर्स किया गया था, जिसकी वजह से उसका नाम ओडीपस पड़ा, जिसका मतलब है स्वोलन फुट। वो बच्चा उसने कोरिंथ के किंग और क्वीन को दिया क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। ये रेवलेशन सब कुछ चेंज कर देता है। जोकास्टा तुरंत पूरी पिक्चर कनेक्ट कर लेती है। यूं समझ आ जाता है कि ओडीपस हाई उसका और लेयस का बीटा है जिसे उन्होंने मरने के लिए छोड़ा था। वो ओडीपस को आगे इन्वेस्टिगेट करने से रोकती है, उससे रिक्वेस्ट्स करती है कि सच को और ना खोज। लेकिन ओडीपस अपनी ट्रूथ की सर्च में रिलेंटलेस है। वो कहता है कि वो अपना ओरिजिन जानकर हाई रहेगा। जोकास्टा डिस्पेयर में महल के अंदर भाग जाती है। थीबीज का वो शेपर्ड अराइव होता है, वही जो मर्डर का विटनेस था। मैसेंजर यूज पहचान लेता है और बताता है कि ये वही आदमी है जिसने बच्चा यूज दिया था। ओडीपस शेपर्ड पर प्रेशर डालता है, यूज टॉर्चर करने की धमकी देता है और आखिरकार शेपर्ड कॉन्फेस करता है कि वो बच्चा लेयस और जोकास्टा का था और उन्होंने यूज मरने का ऑर्डर दिया था प्रोफेसी से दार कर, लेकिन उसने पिटी खाकर बच्चे को मैसेंजर को दे दिया था। ये दी मोमेंट ऑफ ट्रूथ एंड एग्नराइजेस। ओडीपस की दुनिया कोलैप्स हो जाती है। यूज रियलाइज होता है कि ओरेकल की दोनों प्रोफेसीज सच हो गई है। उसने अपने पिता लेयस को मारा और अपनी माँ जोकास्टा से शादी की और अन बच्चों का पिता बना जो उसके भाई बहन भी है। ओडीपस महल के अंदर भगता है। वहां एक घायब आता है और रिपोर्ट करता है कि जोकास्टा ने गिल्ट और डिस्पेयर में आकर खुद को फांसी लगा ली है। ओडीपस ने जब यूज देखा तो उसने जोकास्टा के कपड़ों से सोने के ब्रोचेस निकले और उन्हें अपनी आंखों में घोंप कर खुद को अंधा कर लिया। प्ले का एंड ओडीपस के एक ब्रोकन और ब्लाइंड आदमी के रूप में आने से होता है। वो अंधा टायरेसियास की तरह फिजिकली ब्लाइंड है, लेकिन अब यूज ट्रूथ क्लियर दिख रहा है। जब वो फिजिकली देख सकता था तब वो ट्रूथ के प्रति ब्लाइंड था। वो क्रियन को थीबीज का चार्ज देता है, अपनी बेटियों एंटिगॉन और इस्मीन से आखिरी बार मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि यूज थीबीज से बैनिश देश निकला कर दिया जाए ताकि शहर का प्लेग खत्म हो। थीम्स की बात करें तो सबसे सेंट्रल थीम है फेट वर्सेस फ्री विल। सोफोकल्स प्ले में एक इंट्रिकेट बैलेंस मेंटेन करते हैं। प्रोफेसी तो पहले से फिक्स थी, लेकिन ओडीपस अपनी फ्री विल से जो डिसीशंस लेता है, कोरिंथ से भागना, थीबीज आना, स्फिंक्स की रिडल सॉल्व करना और फाइनली ट्रूथ को अनकवर करने की रिलेंटलेस ड्राइव, यही डिसीशंस यूज उसकी डेस्टिनी तक पहुंचते हैं। फेट ने सर्कमस्टांसेस सेट किए द, लेकिन दी चॉइसेस वर हिज ओन। ये दिखता है कि इंसान का फ्री विल उसके फेट का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है ब्लाइंडनेस एंड साइट। जो फिजिकली देख सकता है ओडीपस, वो सच नहीं देख पाता। जो फिजिकली अंधा है टायरेसियास, वो ट्रूथ जनता है।
ओडिपस का एंड में खुद को अंधा करना इस थीम का कल्मिनेशन है। यूज सच देखने के लिए अपनी फिजिकल साइट को खोना पड़ा। एक और पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ओडिपस एज अ ट्रैजिक हीरो। एरिस्टोटल की डेफिनेशन के हिसाब से एक ट्रैजिक हीरो नोबल बैकग्राउंड से होना चाहिए, उसमें एक ट्रैजिक फ्लॉ हमत्या होना चाहिए और उसके डाउनफॉल की वजह उसका अपना डिसीजन होना चाहिए। ओडिपस में ये सब है। उसका ट्रैजिक फ्लॉ हमत्या, उसका प्राइड, हब्रिस या ओवर कॉन्फिडेंस इन हिज इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि उसका रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ है। वो सच जानने के लिए इतना डिटर्मिन्ड है कि वो अपने डिस्ट्रक्शन को खुद इनवाइट करता है। क्रिटिकल एनालिसिस लिखते वक्त आप इस ड्रामेटिक आयरनी पर फोकस कर सकते हैं, जो प्योर प्ले में परवेसिव है। ऑडियंस शुरू से एंड तक जानती है कि ओडिपस खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है हर स्टेप से जो वो मर्डर को ढूंढने के लिए लेटा है। ये टेंशन हाई इस प्ले को इतना पावरफुल बनती है। सो इन कंक्लूजन, ओडिपस रेक्स ह्यूमन नॉलेज और सेल्फ डिस्कवरी की लिमिटेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। ये प्ले ह्यूमन कंडीशन के डीप फियर्स और इनसिक्योरिटीज को टच करता है। ओडिपस का फॉल इतना ट्रैजिक इसलिए है क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बहुत मॉरल इंसान था जो जस्टिस और ट्रूथ चाहता था, लेकिन उसी सर्च ने उसको उसके एग्जिस्टेंशियल हॉरर तक पहुंचा दिया। आई होप कि ओडिपस की जर्नी, फेट और फ्री विल का कॉन्सेप्ट और प्ले की ड्रामेटिक आयरनी आपको क्लियर हो गई होगी। इनकी थीम्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस टेक्स्ट को अप्रोच कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।